बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ख्याल चैनल। ख्याल मास्टर की आबिदी का दूसरा हिस्सा है। अब आते हैं आबिदी की तरफ। घर आकर नमाज असर अदा की, फिर बाबा जी रहमत अली के गांव की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर पता चला बाबा जी 2 माह के लिए औलिया अल्लाह के मज़ारात की हाजिरी के लिए गए हुए हैं। बाबा जी की मस्जिद में मैंने नमाज मगरिब अदा की, वापस घर आ गया। रात को मैंने नवाब साहब की शादी का इश्तिहार लिखा। दूसरे दिन 11 बजे मैं नवाब साहब के होटल पहुंच गया। सब लोग नवाब साहब के कमरे में मौजूद थे। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा ग्लोरिया ने खोला। मैंने देखा सब लोगों के हाथों में शीशे के बड़े बड़े गिलास थे। ग्लोरिया एक तरफ हट गई। मैं कमरे में दाखिल हुआ। क्या मैं 2 गिलास जमा 3 गिलास में मदाखलत कर सकता हूँ? मैंने इन सब को अदाब करते हुए कहा, वेलकम भाईजान, आप क्या पीना पसंद करेंगे? वर्जीना ने मुस्कुराते हुए कहा, जो आप लोग पी रहे हैं मैं भी वही पीना अपनी खुशबख्ती समझूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उमर सरमन ने फ़ोन करके मशरूब लाने का आर्डर दिया। चंद मिनट बाद वेटर मशरूब का गिलास लेकर मेरे सामने रख दिया। मैंने मशरूब का एक घूंट लिया। वाह, बहुत शानदार मशरूब है, थैंक यू। आप लोगों की वजह से आज ये मशरूब कुछ ज़्यादा ही खुश ज़ायक़ा महसूस हो रहा है, मैंने खुशगवार लहजे में कहा। उस्मान हैदर भाई, शादी वाले घर आपने 10 लाख खजूर के दरख्त से कैसे बरामद किए? ये क्या चक्कर है, मुझे बताओ। वर्जीना ने बहुत शौक भरे लहजे में कहा, मिस वर्जीना, ये दुनिया ही चक्कर है। एक सिरे से घूमना शुरू करो तो फिर इसी सिरे पर वापस पहुंच जाओगी, मैंने बड़े फलसफाना लहजे में कहा। अच्छा, तो आप नहीं बताना चाहते? वर्जीना ने नाराज से लहजे में कहा। बस किसी खुशकिस्मती से रकम मिल गई और खाला शीदा को कैद से निजात मिल गई। मैंने कहा, मेरा ख्याल है सारी खुशकिस्मती उस्मान हैदर ने अपने लिए अलाट करा रखी है। हर आपका कदम कामयाब जाता है, वर्जीना ने मुस्कुराते हुए तंज़मेज़ लहजे में कहा। खुशकिस्मती अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है, इसके लिए इबादत रियाजत की बहुत ज़रूरत होती है। आप सिर्फ मशरूब पीने में ही खुशकिस्मती तलाश करते हैं, मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा। मियाँ उस्मान हैदर, मैंने तुम्हारे ज़ुम्मे खिदमत लगाई थी, क्या बना इसका? नवाब साहब ने बेचैन से लहजे में मेरी तरफ देखते हुए कहा, जी, मैंने बड़ी मुश्किल से आपके लिए खिदमत ढूंढ निकाली थी, मगर मैं चुप हो गया। क्या मतलब? नवाब साहब ने रूखे से लहजे में कहा। जनाब, मैंने पूरा शहर छान मारा, लेकिन कोई आपकी शान के मुताबिक रिश्ता ना मिला, मैंने अदा से लहजे में कहा। अच्छा, कमाल है, मैंने तो सुना था कि कुंवारों की नजरें बड़ी तेज होती हैं, नवाब साहब ने कहा। तो सब लोगों का बुलंद कहका कमरे में गूंज उठा। वर्जीना बहन, आपका बड़ा भाई जिस काम में हाथ डाल दे इसको जरूर पूरा करता है। मैंने ज़रूरत रिश्ते का इश्तिहार तैयार कर लिया है, कल के अखबारात में छप जाएगा। फिर मैंने अपनी जेब से कागज़ निकाल कर हाथ में पकड़ लिया। भाई, पढ़कर सुनाओ, वर्जीना ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। मैं भी वर्जीना को खुश करने के लिए सब बातें कर रहा था। नवाब साहब ने मुझको खास हिदायत की थी कि पुरलुत्फ़ बातें वर्जीना के सामने करना, ताकि इसका दिल जहां पाकिस्तान में लग जाए और मुसलमान हो जाए। नवाब साहब, अर्ज किया है, एक 60 साला नौजवान के लिए नेक दिल खातून नहीं बल्कि लड़की का रिश्ता दरकार है। इस लड़की का दिल हमारे नवाब साहब के लिए आटे की बोरी की तरह मोहब्बत से भरा हो, जिसकी चाहत में बेवफाई के बरादे की तरह मिलावट ना हो। खतून सॉरी, लड़की आम घरेलू लड़कियों की तरह बात को नमक मिर्च लगाकर करने की आदी ना हो। ताहम दुश्मनों के सीने पर मूंग दलने की पूरी इजाजत होगी। निकाह इंतहाई सादगी से होगा, मगर पुरवकार तरीके से। गोया हेंग लगाई जाएगी ना फटकरी, सिर्फ रंग चोखा लाने की कोशिश की जाएगी। शादी से पहले लड़की को हलफ देना होगा कि वो शादी के बाद नवाब साहब की जूतों में दाल नहीं बांटेगी। नवाब राहत अली, लखनऊ।
मियाँ उस्मान, आपने तो कमाल कर दिया, कल के अखबारात में इसको शाया करा दो। नवाब साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने देखा मेरा इश्तिहार सुनकर सब लोग हंस रहे थे, मगर उमर सरमद के चेहरे पर परेशानी थी। उस्मान हैदर, मैं तुमसे तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। मेरी बात दूसरे कमरे में आकर सुन लो। मैं जल्दी से उमर सरमद के पीछे चलता हुआ दूसरे कमरे में आ गया। फरमाए उमर सरमद साहब, मैंने संजीदा लहजे में कहा। मुसलमानों में अल्लाह ताला के वली भी तो होते हैं जो करामतें दिखाते हैं। शायद करामतें देखने के बाद मैडम मारिया और वर्जीना मुसलमान हो जाएं। होटल के एक मुलाजिम ने बताया है कि तुम्हारे शहर में एक मौलाना साहब जो वली कामल भी हैं, इनका नाम हाजी करामत अली है। ये इनका कार्ड है। मुलाजिम इसकी बहुत तारीफ कर रहा था। मैंने बाबा जी का कार्ड लेकर देखा। हाजी करामत के नाम के साथ वली कामल, बा करामत, बा अमल, रहबर शरीयत और न जाने क्या क्या लिखा हुआ था। मैं कार्ड लेकर वापस आ गया, फिर इसके सेक्रेटरी से मिलकर वक्त लिया। वक्त मिल गया। दूसरे दिन सुबह 10 बजे का वक्त मिला। दूसरे दिन जब मैं होटल गया तो सब लोग उमर सरमद के कमरे में बैठे थे। मैंने कमरे में दाखिल होकर सबको सलाम किया और एक कुर्सी पर बैठ गया। वर्जीना ने मुझको देखकर कहा, उस्मान हैदर भाई, मैं एक शर्त पर तुम्हारे बाबा जी के पास जाऊंगी। वो शर्त यह है कि मैं और ग्लोरिया अकेली इन बाबा जी से मिलेंगे, ताकि पता चले कि तुम्हारे सामने और तन्हाई में ये बाबा जी क्या करते हैं। हम सब ने ये शर्त तस्लीम कर ली। वर्जीना के पास एक पर्स था। पर्स के ऐन सामने एक ताकतवर कैमरा लगा हुआ था। इस कैमरे का राब्ता मेरे मोबाइल से जोड़कर हम सब हाजी करामत के आस्थाना आलिया पर पहुंच गए। एक कमरे में ऊंची कुर्सी पर ये बाबा जी बैठे थे। दो तीन खिदमतगार भी मौजूद थे। चंद औरतें और मर्द भी बाबा करामत के सामने बैठे थे। बाबा इनको तवीज़ देता हुआ बाबा करामत के हाथ में रकम देते और चले जाते। उमर सरमन ने सबसे पहले इन बाबा जी से हाथ मिलाया। उमर सरमन ने बाबा जी के हाथ में 5,000 रुपए का नोट पकड़ा दिया और दबा दिया। हाजी साहब ने तेज नजरों से नोट को देखा और फिर बिजली की तेजी से नोट अपनी बास्केट की जेब में डाल लिया। ये मंजर देखकर सर मेरा दिल डूब गया। हाजी साहब तो खालिस दुनियादार थे। हम सब जमीन पर इनके सामने बैठ के उमर सरमन ने बाबा जी को सब अहवाल बयान कर दिया। बेटी मेरे सामने आओ। बाबा करामत ने आंखों में ऐनक लगाकर वर्जीना को घूर घूर कर देखने लगा। फिर इसने आंखों में बंद कर ली और हाथ खला में घुमाने लगा। फिर एक मुकद्दस नारा लगाया और बोला, इस लड़की पर एक जिन है। मैंने देख लिया है। इस जिन ने इसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है। इस जिन का साया इस लड़की पर भी है। बाबा करामत ने ग्लोरिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, बाबा जी अमल शुरू करें, हम भी जिन को निकलता हुआ देखेंगे। मैंने कहा, यह अमल बिल्कुल तन्हाई में होता है, इसलिए सब लोग बाहर चले जाएं। कमरे में ये दोनों लड़कियां रहेंगी। बाबा करामत ने तेज नजरों से वर्जीना और ग्लोरिया को घूरते हुए कहा, हम बाहर नहीं जाएंगे। जिनको निकालने का अमल हमारे सामने करो। मैंने सख्त लहजे में कहा, देखो ये मेरी बेटियां हैं, मुझ पर एतमाद करो। बाबा करामत ने कहा। वर्जीना ने मेरी तरफ देखा, जिसका मतलब था कि तुम सब लोग बाहर निकल जाओ। अचानक वर्जीना ने मेरे कान में कहा, मैं ब्लैक मास्टर हूँ या ग्लोरिया मेरी शागिर्द है। मैं अपना दफा खूब करना जानती हूँ। इसके साथ ही वर्जीना की आंखें सुर्ख हो गई, जैसे सचमुच इसके अंदर जिन्नात आ गए हों। वो परस जिसके सामने के रूफ पर कैमरा लगा हुआ था, वो बाबा करामत के सामने रख दिया। मैं वर्जीना की चाल समझ गया। यहूदी अपने हर बच्चे को फौजी ट्रेनिंग और मार्शल आर्ट की तरबियत जरूर देते हैं। मैंने नवाब साहब और उमर सरमद को कहा कि आप लोग बाहर आ जाएं, बाबा जी को अपना अमल करने दे। यह बात सुनकर बाबा जी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। सब लोग बाहर चले गए। बाबा करामत ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कमरे से बाहर आकर अपना सेल फोन ऑन कर दिया। बैग वाले कैमरे का राब्ता मेरे सेल फोन से था। कैमरे
में तमाम बातें मेरे सेल फोन में महफूज रिकॉर्डिंग होने लगी। मेरे जिस्म के अंदर जिन है, तुम कैसे निकालोगे? वर्जीना ने कहा। मैं तुम्हारे जिस्म की तलाशी लूंगा, बाबा करामत ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारी बेटी हूँ, शर्म नहीं आती? वर्जीना ने कहा। यह बात सुनकर बाबा करामत मकरूह अंदाज में हंस पड़ा। बाबा करामत ने बहुत फहश गंदी बातें भी की जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। आखिर में बाबा करामत ने वर्जीना को और ग्लोरिया को अपने बाजू दबाने का हुक्म दिया। बाबा करामत का बाजू वर्जीना ने पकड़ लिया, दूसरा बाजू ग्लोरिया ने पकड़ लिया। फिर एक खास अंदाज में झटका दिया। कमरे में बाबा करामत की बहुत बुलंद हुई। बूढ़े बाबा के दोनों बाजू जड़ से निकल चुके थे। वर्जीना ने एक फौलादी मुक्का बाबा करामत के माथे पर मारा, जिससे बाबा करामत बेख्तियार खड़ा हो गया। ग्लोरिया बाबा करामत के पीछे खड़ी थी। इसने टांग बाबा करामत की कमर पर दे मारी। बाबा करामत गिर गया। फिर इन दोनों ने बाबा करामत के दोनों टांगे पकड़ ली और बहुत खास अंदाज में घूम गई। बाबा करामत की दोनों टांगे जोड़ों वाले हिस्से से अलग हो चुकी थी। बाबा करामत बेहोश हो चुका था। जब तमाम फिल्म मुकम्मल हो गई तो मैं दरवाजे की तरफ भागा। इस दौरान वर्जीना ने दरवाजा खोल दिया। मेरे साथ बाबा करामत के नौकर भी अंदर आए। इस बूढ़े पुरहोश को काफी सबक मिल चुका है। इसके बाजू टांगे बेकार हो चुकी थी। बाबा करामत के मरीज इसको उठाकर अस्पताल ले गए। इस वाकयात के हालात ये थे कि मैंने पुलिस को दरखास्त दी। इनको वर्जीना की फिल्म दिखाई। चंद दिनों बाद बाबा करामत ने माफी मांग ली। मैंने दिल में इरादा कर लिया था कि इस पर होश शैतानी बाबा को जरूर सबक दूंगा। इस वक्त वर्जीना को मुसलमान करने का मसला था, इसलिए इस बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर वर्जीना को उमर सरमद साहब एक और आमल बामल के पास ले गए। ये आमल बामल मिले तो बहुत खुश मिजाजी थे, पर अगले दिन इस आमल बामल ने अपनी एक औरत के जरिए वर्जीना का रिश्ता मांग लिया। एक दिन हम सब उमर सरमद के कमरे में बैठे चाय पी रहे थे। पापा जान और उस्मान हैदर भाई, आप मुसलमान ये जंग हार चुके हैं। आप दोनों ने अपनी मुकद्दस किताब कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि अगर तुमको हकीकी वली कामल से ना मिला सके तो आप लोग हमारा मजहब यहूदियत को दिल से कबूल कर लेंगे। वर्जीना ने मुस्कुराते हुए तंज लहजे में कहा। वर्जीना अपनी कामयाबी पर बेहद खुश थी। ये बात सुनकर मेरे और उमर सरमद साहब के चेहरे पर तफक्कुर अमेज लकीरें उभर आई। दरअसल जब हम वर्जीना को बाबा करामत के पास लेकर जाना था तो वर्जीना ने शर्त पर हमारे साथ गई थी कि अगर ये पीर शैतानी निकला तो मैं और उमर सरमद यहूदियत को अपना मजहब मान लेंगे। सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। मेरी प्यारी बहन साहब, अभी तो दर्जन भर कुंवारे दरवेश मौजूद हैं। शायद इनमें से कोई असल दरवेश मिल जाए और हम अपनी प्यारी बहन के दो बोल इससे पढ़ा कर अपने फर्ज से फरागत हासिल कर रहे। मैंने शौक भरे लहजे में कहा। दरअसल मैं वर्जीना का दिमाग किसी दूसरी तरफ लगाना चाहता था। ये बात सच है कि हमारे पीर हजरात चंद उलमा कराम ऊपर से मजहब का लबादा ओढ़ रखा है और अंदर से खालक होश परस्त, जर परस्त, हुकूमत परस्त थे। इस ख्याल ने मेरे दिमाग में धमाके कर रहे थे। दीन मोहम्मद कितना प्यारा मजहब है, इस बात का एहसास वर्जीना के तंज में जुमलों से पैदा हुआ। वर्जीना ने अजीब ललकारती हुई मुस्कुराहट के साथ बोली, मिस्टर उस्मान हैदर, तुम हार चुके हो। हारे हुए इंसान को या तो खुदकशी कर लेनी चाहिए या फिर सीधे रास्ते को अख्तियार कर लेना चाहिए। सीधा रास्ता यहूदियत है। ये दो बोल क्या होते हैं, इसका तर्जमा करो। वर्जीना ने बहुत मुतकब्बराना लहजे में कहा।